नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्कूलों के निरीक्षण के नया दिशा निर्देश। कक्षाओं और सुविधाओं की रिपोर्ट अनिवार्य। बच्चों के यूनिफॉर्म पर खास ध्यान। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का शेड्यूल बदला। मुजफ्फरपुर वैशाली के कार्यक्रम की नई तिथि जारी। अब जनवरी में होगी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होगी। अप्रैल में होगी बीपीएससी 70वीं की मेंस परीक्षा। बीपीएससी का परीक्षा में पारदर्शिता का दावा। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में सुविधा। अब सभी अपडेट मिल जाएंगे आपके फोन पर। बिजली कटने की मिल जाएगी पूर्व सूचना। आज प्रदेश भर में बारिश और ठंड का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड। पटना सहित कई जिलों में शीतलहर और बारिश की चेतावनी। पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी से बचें। सही तेल और मात्रा करें सुनिश्चित। असामान्य राशि में भरवाएं तेल। भारत की गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को ढेर किया। 5 विकेट से जीत के साथ वेस्टइंडीज को किया क्लीन स्वीप। भारत ने 163 रन का लक्ष्य आसानी से किया पूरा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई पीओ के 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है, जो कि 16 जनवरी 2025 तक चलेगी। इन पदों के लिए योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है और आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और साइकोमेट्रिक टेस्ट शामिल हैं। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा मार्च 2025 में होगी। वेतन 48,480 रुपये बेसिक पे से शुरू होता है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। बिहार पुलिस ने 58 कर्मियों का तबादला सहित 5 अधिकारियों को दिया प्रमोशन। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 58 पुलिस कर्मियों का तबादला किया है, जिनमें पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक और पीटीसी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। यह तबादला पुलिस मुख्यालय, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रभाग सहित अन्य स्थानों पर किया गया है। इसके साथ ही बिहार पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नति मिली है। प्रमोशन पाने वालों में रवेश कुमार, अंजनी कुमारी, राजेश कुमार, रामानंद कुमार, कौशल और संजय कुमार शामिल हैं। 1 साल तक ये अधिकारी प्रशिक्षण पर रहेंगे। इससे पहले 24 दिसंबर को भी कई आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति मिली थी। इसके अलावा बिहार सरकार ने डीएसपी स्तर के 101 अधिकारियों का भी तबादला किया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बांका की। अगर आप नए साल पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बांका को विकल्प के तौर पर जरूर रखिएगा। जी हाँ, बिहार में ठंडी जगहों का सैर करना चाहते हैं तो बांका एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है आपके लिए। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे गोवा और शिमला जैसी ठंडी जगहों की याद दिलाते हैं। ओढ़नी डैम और मंदार पर्वत एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए शानदार स्थल है। धार्मिक दृष्टि से यहाँ बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ और माँ तिलडीहा शक्तिपीठ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित। इसके अलावा बांका में सैकड़ों साल पुरानी प्रतिमाएं, गुफाएं और मंदिर भी देखने को मिलते हैं। मध्यरांचल की चट्टानों पर फैली ऐतिहासिक धरोहर की पर्यटकों को आकर्षित करता है और इस जगह का शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देगा। बिहार बोर्ड इंटर के प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह प्रवेश पत्र 9 जनवरी तक बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपने विद्यालय के प्रधान यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। प्रवेश पत्र केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मान्य होगा जो सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। जिन छात्रों ने सेंटअप परीक्षा पास नहीं की है उन्हें प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो हेल्पलाइन नंबर 061222300039 या reg.bsebhelpdesk@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। किसी हाल में नहीं रद्द होगी परीक्षा, आयोग का आदेश। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि परीक्षा किसी भी स्थिति में रद्द नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा की मेंस परीक्षा अप्रैल में आयोजित
की जाएगी और अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन छोड़कर इसकी तैयारी करनी चाहिए। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, उनके पास किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं है। आयोग के पास अभ्यर्थियों का लगातार मेल आ रहा है और कुछ अभ्यर्थी उन्हें बता रहे हैं, यानी परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है, धरना प्रदर्शन करने वाले लोग प्रेरित हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रों पर कार्रवाई शुरू। बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण न चुकाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 440 छात्रों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है, जबकि 300 अन्य पर यह प्रक्रिया जारी है। 31 दिसंबर तक शपथ पत्र जमा करने का समय है। शपथ पत्र जमा न करने पर संपत्ति जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को नोटरी पब्लिक और कोर्ट की छुट्टियों के कारण शपथ पत्र बनाने की कठिनाई भी हो रही है। 2 लाख रुपए तक के ऋण वाले छात्रों को 5 साल, जबकि 2 लाख से अधिक ऋण वालों को 7 साल में भुगतान करना होगा। अनुसंधान अधिकारियों के मूल्यांकन की व्यवस्था तय करने का आदेश। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अपराध जांच के बेहतर तरीके और पुलिसिंग को सुधारने पर जोर दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से अनुसंधान अधिकारियों के मूल्यांकन की व्यवस्था तय करने का आदेश दिया है, ताकि समय पर सही कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित हो सके। किसी भी केस में अगर अनुसंधान की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो न केवल आईओ का निलंबन हो सकता है, बल्कि उनका प्रमोशन भी अटक सकता है। इसके अलावा डीजीपी ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए गुंडा रजिस्टर को अपडेट करने, पेट्रोलिंग की प्राथमिकता और पुलिस थानों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का शेड्यूल बदला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर की प्रगति यात्रा को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब नई तारीखों के अनुसार मुख्यमंत्री 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर, 6 जनवरी को वैशाली में यात्रा करेंगे। बाकी कार्यक्रम पहले की तरह होंगे। यह यात्रा 23 दिसंबर को बेतिया से शुरू हुई थी और 28 दिसंबर तक चलने वाली थी। मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद नए आदेश के तहत यात्रा को संशोधित किया गया है और अन्य जिलों के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। सुविधाओं से लेकर बच्चों की यूनिफॉर्म तक की देनी होगी रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पदाधिकारियों को निरीक्षण के दौरान स्कूलों के कमरों की स्थिति, बच्चों की यूनिफॉर्म, कक्षा में उपस्थिति, नामांकित बच्चों की संख्या और मरम्मत की जरूरतों की जानकारी रिपोर्ट में शामिल करनी होगी। इसके अलावा निर्माणाधीन कक्षों, परीक्षा में अनुपस्थित बच्चों, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, शौचालय और पेयजल की सुविधाओं पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने यह भी घोषणा की कि 3 माह के अंतराल पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस निरीक्षण से स्कूलों की स्थिति का समग्र आकलन किया जा सकेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए लाभ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल से जुड़ी जानकारी को सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। उपभोक्ता को अपना स्थायी मोबाइल नंबर अपनी उपभोक्ता संख्या यानी सीए नंबर से जोड़ना आवश्यक है, ताकि वे स्मार्ट मीटर की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सके। इसके लिए सुविधा ऐप में अपडेट ईमेल एंड मोबाइल विकल्प पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर द्वारा उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल की जानकारी सीधे उनके मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है। साथ ही बैलेंस कम होने पर उपभोक्ताओं को तत्काल अलर्ट मिलता है, ताकि वह समय रहते रिचार्ज कर सके। मीटर रिचार्ज से संबंधित अपडेट्स और रसीद भी तुरंत मोबाइल पर प्राप्त होती है। इसके अलावा किसी भी आवश्यक मरम्मत या कार्य के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने पर उपभोक्ताओं को पूर्व सूचना दी जाती है। खान सर का हुआ विरोध तो गुरु रहमान की तबीयत बिगड़ी। बिहार के गर्दनीबाग इलाके में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने खान सर का विरोध किया, खासकर तब जब वे और गुरु रहमान धरना दे रहे छात्रों के समर्थन में पहुंचे। विरोध इस कदर बढ़ा कि छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी और खान सर का घेराव कर लिया। छात्रों का आरोप था कि खान सर ने बीपीएससी परीक्षा के बारे में गलत जानकारी दी, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। तनाव के बीच गुरु रहमान की तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला और चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस घटना ने गर्दनीबाग में हलचल मचा दी और प्रशासन को शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने पड़े। यह मामला बिहार के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा मुद्दा बन गया है।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रकाश झा की। प्रकाश झा भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रमुख निर्माता निर्देशक हैं जिनकी कला फिल्मों और उद्देश्यपूर्ण कॉमर्शियल फिल्मों ने बॉलीवुड में नई पहचान बनाई। 27 फरवरी 1952 को चंपारण में जन्मे प्रकाश झा ने दिल्ली विश्वविद्यालय और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त की। 1984 में दामुल और फेस आफ्टर स्टॉर्म जैसी फिल्में बनाई जिन्होंने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलवाया। उनकी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और बिहार की राजनीति की प्रभावी प्रस्तुति होती है। गंगा जल, राजनीति और अपहरण जैसी फिल्मों ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने कई धारावाहिकों का भी निर्माण किया जिनमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने और विद्रोह शामिल हैं। उनकी फिल्में कलात्मकता और सामाजिक संदेशों के लिए प्रसिद्ध है। जमाबंदी को आधार से जोड़ने पर मोबाइल के जरिए मिलेगी कई जानकारी। जमाबंदी को आधार से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। आप जमाबंदी को आधार से जोड़कर इसमें होने वाले परिवर्तन की जानकारी मोबाइल पर SMS के जरिए भी अब ले सकते हैं। इसके लिए आप राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद इसकी स्थिति biharbhumi.bihar.gov.in या बिहार भूमि पर जाकर चेक, आधार या मोबाइल सीडिंग स्टेटस के जरिए इसे ट्रैक कर सकते हैं। जमाबंदी को आधार से जोड़ने के लिए कई फायदे हैं। अगर आपके जमाबंदी के विरुद्ध कोई दाखिल खारिज आवेदन दायर होता है तो इसकी सूचना आपको फोन पर आसानी से मिल जाएगी। साथ ही आपके आधार का दुरुपयोग भी नहीं कर सकेगा। सैनिक स्कूल 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 2025-26 सत्र के लिए सैनिक स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभिभावक 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी है और त्रुटि सुधार 16 से 18 जनवरी तक किया जा सकता है। परीक्षा पेन पेपर मोड में होगी जिसमें मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। परीक्षा देश भर के 190 शहरों में आयोजित की जाएगी। छठी कक्षा के लिए परीक्षा 150 मिनट और 9वीं के लिए 180 मिनट की होगी। प्रवेश के लिए उम्र सीमा 10 से 12 साल छठी कक्षा के लिए और 13 से 15 साल 9वीं कक्षा के लिए है। शहरी क्षेत्रों में फार्मिंग बेड योजना के तहत 36,430 रुपए देगी सरकार। जी हां, कृषि मंत्री मंगल पांडे ने शहरी क्षेत्रों में फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए फार्मिंग बेड योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जिनके पास अपना घर या अपार्टमेंट है और छत पर 300 वर्ग फीट जगह हो। इस योजना के तहत सरकार 75% तक का अनुदान यानी 36,430 रुपए तक देती है, जबकि लाभार्थी को पहले इसमें 12,141 रुपए निवेश करना होगा। पहले फेज में यह योजना पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में लागू की जाएगी और पटना के शहरी क्षेत्र के लोग सबसे पहले लाभान्वित होंगे। गाड़ी में तेल भरवाते समय इन बातों का रखें ध्यान। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले मीटर पर जीरो होने की जांच करें ताकि अधिक पैसे ना चुकाने पड़े। हमेशा राउंड फिगर जैसे 100 या 500 रुपए की बजाय असामान्य राशि जैसे 125, 209 या 525 रुपए में तेल भरवाएं, क्योंकि इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। इसके अलावा अपने वाहन के लिए सही प्रकार का पेट्रोल भरवाने पर ध्यान दें, जैसे पावर पेट्रोल ना भरवाएं यदि यह जरूरी नहीं है। पावर पेट्रोल सामान्य गाड़ियों के लिए जरूरी नहीं होता है। यदि आपको संदेह हो तो आप तेल की मात्रा की जांच भी करवा सकते हैं। इन सरल उपायों से आप पेट्रोल पंप पर होने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं और सही मात्रा में तेल प्राप्त कर सकते हैं। रामनवमी से दर्शन के लिए खुल जाएगा रामायण मंदिर। जी हां, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, जिसमें भगवान भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण तमिलनाडु में किया जा रहा है। इस मंदिर समूह में कुल 18 देवताओं के 18 गर्भगृह होंगे, जिनमें मुख्य आराध्य भगवान श्री राम होंगे और वे केंद्रीय शिखर के नीचे विराजमान होंगे। उनकी सहचारिणी सीता एवं लव और कुश की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। यह मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा, जिसमें 12 शिखर होंगे और मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। 2027 तक मंदिर का 3 मंजिला भवन तैयार होने का लक्ष्य है। मंदिर का निर्माण कार्य 24 घंटे चल रहा है और यह रामनवमी 2027 से दर्शन के लिए खुल जाएगा। बिहार में फर्जी शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई। बिहार के कुछ शिक्षक नेता सोशल मीडिया पर खुद को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ यानी AIPTF
का पदाधिकारी बताकर शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं और संघ के प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जयराम सिंह शर्मा और महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन फर्जी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बासव राज गुड़ीकर और महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा कि वे हमेशा शिक्षकों के हक के लिए संघर्षशील रहेंगे। आज कई जिलों में बारिश और ठंड का अलर्ट। बिहार में कड़ाके की ठंड का आगाज होने वाला है और शनिवार यानी आज घने कोहरे के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 28 दिसंबर को पटना में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे शीतलहर भी चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी का असर उत्तर बिहार में बढ़ेगा और तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। औरंगाबाद में ठंड का गिरने की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्णिया में ठंड का मौसम रहेगा। इन घटनाओं से ठंड और बढ़ेगी, जिससे लोगों का जीवन कठिन हो सकता है। बिहार में वाहनों की बिक्री का नया रिकॉर्ड। बिहार में नवंबर में वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस महीने कुल 2,17,000 वाहनों की बिक्री हुई है, जो पहली बार 2 लाख के आंकड़े को पार करने में सफल रही है। इसमें से 2,02,000 निजी वाहन थे। खास बात यह है कि नवंबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले रिकॉर्ड से भी अधिक रही, जो 1,89,000 रहे। पिछले 5 वर्षों में नवंबर महीने में वाहनों की बिक्री में यह उच्चतम स्तर था, जिसमें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि देखी गई। वर्ष 2023 में अब तक कुल 13,82,000 वाहन बिक चुके हैं। वाहनों की बिक्री में इस तेजी से राज्य के आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिल सकती है। 3 साल तक नहीं मिलेगा इन लोगों को नया सिम कार्ड। देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अब उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करेगी जो दूसरों के नाम पर सिम कार्ड खरीदते हैं या फ्रॉड मैसेज भेजते हैं। ब्लैकलिस्ट में नाम आने पर उन लोगों के मौजूदा सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे और वे 6 महीने से 3 साल तक नया कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा और 7 दिन का समय मिलेगा। सरकार साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जैसे टेलीकॉम कंपनियों को साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश हैं। भारत ने 5 विकेट से जीत के साथ वेस्टइंडीज को किया क्लीन स्वीप। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए। भारतीय महिला गेंदबाजों में रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। रेणुका ने 4 विकेट लिए, जबकि दीप्ति ने 6 विकेट झटके। भारत ने 163 रन का लक्ष्य 28 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट खोकर पूरा कर लिया और दीप्ति शर्मा ने 39 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। वेस्टइंडीज की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भारत ने पहले 2 मैचों में भी वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 1659 में भारत के मराठों ने कोल्हापुर की लड़ाई में आदिल शाही सेना को हराया, तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में दिल्ली में सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 1983 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 1932 में धीरू भाई अंबानी यानी भारतीय बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक का जन्म हुआ। 1937 में आज के दिन रतन टाटा भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति जिन्होंने 1990 से 2012 तक टाटा समूह का नेतृत्व किया, उनका जन्म हुआ था। 1952 में अरुण जेटली भारतीय वकील राजनीतिक जिन्होंने राष्ट्रवादी भाजपा पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया और वित्त मंत्री बने, उनका जन्म हुआ था। शुक्रवार को मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। बीते दिन शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स ने मंथली एक्सपायरी के दिन 227 अंक की तेजी के साथ 78,699 के स्तर पर क्लोज किया, जबकि निफ्टी 50 में 63 अंकों की वृद्धि हुई और यह 23,813 पर बंद हुआ। बीते दिन के कारोबार में दोनों प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में रहे और फार्मा और ऑटो सेक्टर में विशेष खरीदारी देखी गई, जिसके कारण निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे ऊपर बंद हुए। टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडसइंड बैंक रहे। वहीं टॉप लूजर्स में हिंदल्को, कोल इंडिया, एसबीआई और ओएनजीसी थे। सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। पूर्व पीएम की अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे से होगी शुरू। मनमोहन सिंह, जो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, 2004 में 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद 2 कार्यकाल तक इस पद पर बने रहे। वे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले चौथे नेता थे।
मालूम हो कि भारत में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर आमतौर पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। कोई सरकारी समारोह या उत्सव आयोजित नहीं किए जाते। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा और उनका अंतिम संस्कार आज होगा। इससे पहले अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे से AICC मुख्यालय से शुरू होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? ऑप्शन A कल्याण, ऑप्शन B ताम्रलिप्ति, ऑप्शन C भरूच, ऑप्शन D खंभात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B ताम्रलिप्ति। आज का दूसरा सवाल है, कर उद्योगों की अधिकतम संख्या किस जिले में है? ऑप्शन A किशनगंज, ऑप्शन B दरभंगा, ऑप्शन C पूर्णिया, ऑप्शन D एक से अधिक या उससे अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A किशनगंज। आज का तीसरा सवाल है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन A विजय केलकर समिति, ऑप्शन B रंगराजन समिति, ऑप्शन C SVS राघवन समिति, ऑप्शन D एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C SVS राघवन समिति। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन A अटलांटिक महासागर, ऑप्शन B प्रशांत महासागर, ऑप्शन C भारतीय महासागर, ऑप्शन D आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, हालिया डेटा के अनुसार कौन सा राज्य PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है? ऑप्शन A गुजरात, ऑप्शन B राजस्थान, ऑप्शन C मध्य प्रदेश, ऑप्शन D कर्नाटका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A गुजरात। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजीव कुमार, अनवर करीम खान, विमलेश कुमार, अतीक खान, रंजीत मिश्रा, रोशन कुमार, शशि कुमार, अमृता कुमारी, विकास कुमार, ओम प्रकाश कुमार, प्रीति शर्मा, अनमोल कुमार, अंकित सूर्या, रवि कुमार, सूरज कुमार, सीता देवी और रौनक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है, कौन सा कदम सरकार को उठाना चाहिए? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।